उसके बाद ये है कि वो जो 4 डॉक्टर पकड़े गए हैं और उसके बाद में उनका जो ताल्लुक है कश्मीर से है, जैश-ए-मोहम्मद का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के साथ उसका डायरेक्ट उसका लिंक है। जांच एजेंसियों के रडार पर करीब 200 डॉक्टर्स हैं। कश्मीरी मूल के ज्यादातर डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं। 200 डॉक्टर्स जांच एजेंसियों के रडार पर। के घेरे में करीब 200 डॉक्टर हैं। ज्यादातर डॉक्टर कश्मीर मूल के हैं और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे डॉक्टर इसमें शामिल हैं जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। ये अदलिया पर बहुत बड़ा वार है, आईनी जमहूरियत पर बहुत बड़ा वार है, गहरा घाव है। देखें, इतनी बड़ी हजीमत वो इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखें, आपने 6 दिन की चले उनके साथ एक जंग लड़ ली, 6 तैयारे गिरा ली है, मगर उसके बाद वो शाहीन के खातों से 1.5 करोड़ से ज्यादा का लेन देन 3 बार पाकिस्तान भी जा चुकी है शाहीन। इतनी बड़ी आतंकी साजिश पाकिस्तान के बिना किसी सपोर्ट या इशारे के मुमकिन ही नहीं। इस मर्तबा दिफा के साथ जो अटैक करेगा वो अटैक दुश्मन की अटैक कैपेबिलिटीज, दुश्मन के हमला करने की सलाहियत को। डॉक्टर शाहीन की कुंडली खंगालने पर जांच एजेंसियों को पाकिस्तान का कनेक्शन मिलने की भी बात सामने आ रही है। यह खुलासा हुआ है कि शाहीन 3 बार पाकिस्तान जा चुकी लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा खलबली है और कहा यह भी जा रहा है कि ये ना हो कि कहीं वो जो दिल्ली में अटैक हुआ था उसको लेकर कहीं भारत जो है वो इस वक्त तो खामोश है, उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी वक्त फिर पाकिस्तान पर अटैक हो जाए। तो इसी बात को लेकर बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को ये बताती चली जा रही है कि जी भारत दोबारा अटैक कर सकता है। एग्जाम्पल FIRs हो गई हैं अल-फला यूनिवर्सिटीज के ऊपर, ठीक है जी, वहां पे फ्रेश क्राइम आ गए हैं, मल्टी एजेंसी प्रोब हो रही है जी। तो पाकिस्तान में जो बात चल रही है वो ये कि जी ये भी हो सकता है कि दोबारा से भारत के साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा या दोबारा से कोई जंग हो जाए, ये भी कहा जा रहा है। इसलिए कि भारत की तरफ से भी मुसलसल जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है उसको ले हम इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं और अगर दोबारा अटैक हुआ तो हम उसे भरपूर तरीके से जवाब देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और जी भारत अटैक करने वाला है, भारत से बहुत खतरा है और इसी तरह की चीजें जो हैं वो हमारे यहाँ बातें की जा रही हैं। वैसे तो हम हर एक के साथ डिफेंस डील ऐसे करते जा रहे हैं जैसे बस हमने सबको हम ही ने बचाना है, सबको बचाने का ठेका हमने ही लेके रखा है। कभी सऊदी अरेबिया के साथ हम डिफेंस डील कर रहे हैं तो कभी जॉर्डन के साथ कर रहे हैं, कभी हम बांग्लादेश को बता रहे हैं कि जी आप घबराना मत, हम इधर हैं, आपने बस घबराना नहीं है। ये सारी बातें हम करते जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि इन तमाम लोगों को तो मुझे पता नहीं कि ये घबरा रहे हैं या नहीं घबरा रहे, लेकिन पाकिस्तान में जरूर घबराहट दिखाई दे रही है। पाकिस्तान जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, बार बार जो कहा जा रहा है कि भारत अटैक करने वाला है, भारत अटैक करने वाला है, जो हर सुबह दोपहर शाम टीवी चैनल्स पे और कभी गवर्नमेंट कहती है तो कभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है। उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि जो जॉर्डन के किंग पाकिस्तान विजिट के लिए आए तो उनको भी जो हमने यहाँ पर इवेंट्स देखे या जो इवेंट्स टीवी पे दिखाए गए उसमें जब फील्ड मार्शल साहब का भाषण देने का टाइम आया तो उन्होंने उनको यही उस भाषण में भी उन्होंने यही बातें की कि जी हमने जो है वो भारत के साथ जंग लड़ी है और बड़ी कामयाब जंग लड़ी है। और ठीक है जी, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, इंडिया के पास फुल पावर है, रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट है। लश्कर तैयबा का नाम भी लेंगे, जैश-ए-मोहम्मद का भी लेंगे, बांग्लादेश का भी लेंगे, जो जो बीच में आता है सबका नाम आएगा, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स वेयर इंडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस वक्त वो जिसे कहते हैं हमारे कहते हैं तूती बोलता है, हु कैन स्टॉप हिम, कौन उन्हें रोक सकता है, कौन उन्हें रोक सकता है और कौन उनके बारे में बात कर सकता है। अब तो ये तो वक्त ही बताएगा कि किस तरह की चीज़ जो है वो एस्टैब्लिश होती है और क्या चीज़ एस्टैब्लिश होती है, कि इसमें ये ढाका कितना इन्वॉल्व है और पाकिस्तान कितना इन्वॉल्व है और तुर्की कितना इन्वॉल्व है, ठीक है जी। इन सारे में से पता चल जाएगा ना कौन कितना इन्वॉल्व है और क्या इसमें से कोई चीज़ निकलती है, किस तरह की चीज़ निकलती है, क्या होगा, कैसे होगा। मैं आपको बड़ी गारंटी से ये कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर इस वक्त दे आर वर्किंग अ लॉट 24/7 कि हमें ज़रा इस पूरे का पूरा ये इसको ट्रांसनेशनल कनेक्शन जो है ना वो और तरीके से बनाओ। पहले तो ये था ना जी, वो आए उन्होंने करवाया, उनके लिंक हैं, वो लिंक इस्टेब्लिश करना थोड़ा सा चैलेंज बन जाता है, ठीक है ना जी। वो कनेक्शन चैलेंज बन जाता है ना, इतना आसान तो नहीं होता वो करना। तो लेकिन ये ठीक है जी, अंदर नहीं किया लेकिन बाहर राब्ते थे वर्चुअल, और जो अंदर लड़के इन्वॉल्व हैं वो सारी बातें ऑन ग्राउंड मौजूद है।
ये लड़कों को अब वो जिसे कहते हैं ना, इनकी जिंदगियां मुश्किल हो जाएंगी, इन्होंने गलतियां की हैं। कराना, तुर्की का जिक्र आना, सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? इसका क्या लॉजिक है? दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, इसकी क्या लॉजिक है? कोट सेक्टर से भारत की फौज की जानिब से जंग छेड़ दी गई है और पठानकोट से एलओसी से कोई 8 किलोमीटर दूर भारतीय फौज ने अपने मोर्चे संभाले